हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 6 का मैथ्स में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसमें बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके फैक्टर क्या होते हैं, आपके मल्टीपल क्या होते हैं। इसके बारे में जो था वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया है। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इनके क्या करने हैं, ऑल फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। तो 24 के फैक्टर, जब भी बच्चों हमने फैक्टर पढ़े थे तो मैंने बताया था आपको कि फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो 1 होता है उसका, और एक सबसे बड़ा जो होता है वो खुद होता है। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू 24। फिर 2 के टेबल में देखो तो 2 12 कितना होता है आपका 24 होता है। ठीक है बच्चों, फिर 3 के टेबल में देखो कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 3 8 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब 4 के टेबल में देखो 24, तो 4 6 आपका कितना हो गया 24 हो गया। अब नेक्स्ट देखो 4 के टेबल में देख लिया हमने, अब 5 के टेबल में नहीं आता है 24। 6 के टेबल में देखेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 7 के टेबल में 24 नहीं आता है, फिर 8 में आता है, तो 8 कितना हो जाता है 24, 8 3 24। फिर 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के में नहीं आता है, फिर आता है आपका 12 2 24। नेक्स्ट आपका 13 के टेबल में नहीं आएगा, 14 के में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका किस में आएगा फिर 24 1 24। अब अगर बच्चों आपसे पूछे जाएं कि इसके फैक्टर क्या हैं, तो आपने निकाल दिया, आपको पता चल गया कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। आपका 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 12 24। ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। क्या हैं इसके सारे फैक्टर हैं। तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वी पार्ट जो है इसका वो दिया गया है 15। तो 15 देखना है आपको किस किस का क्या है फैक्टर है। तो सबसे पहले तो वैसे ही हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, फिर किसके टेबल में आता है आपका 3 के में आ जाता है। 3 5 15। 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है। 5 3 15 और 15 1 15। तो अगर 15 के फैक्टर आपसे पूछते हैं तो बच्चों 15 के फैक्टर कौन कौन से आ गए 3 5 एंड 15। ये जो है वो 3 के क्या आ गए 15 के क्या आ गए आपके फैक्टर आ गए। ठीक है, फैक्टर कौन आ गए 15 के 1 3 5 और 15। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आपका सी क्वेश्चन है। सी में दिया गया है आपका 21। अब 21 के फैक्टर जो हैं वो हमें निकालने हैं। तो देखते हैं 21 किस किस के टेबल में आता है। तो देखो जब आप 1 मल्टीप्लाई बाय 21 करोगे तो क्या आ जाएगा 21। 2 के टेबल में 21 नहीं आता है। अब 3 के टेबल में देखो तो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, आता है ना। 3 7 21। ठीक है, अब 7 3 21 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका 21 1 21।
ठीक है, यही जो है 21 के फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं? 1, 3, 7 एंड देन 21। ये क्या है? 21 के फैक्टर हैं। अब नेक्स्ट है आपका 21 के बाद 27। कौन सा है बच्चों आपका? 27। कौन सा क्वेश्चन है आपका? डी पार्ट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, 27। तो जब आप 27 के फैक्टर देखोगे तो सबसे पहले तो वैसे ही करोगे आप, 1 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के टेबल में अगर आप देखते हो बच्चों, तो 2 के टेबल में जो है आपका 27 नहीं आता है। अब 3 के टेबल की जब बात करते हैं, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 9 27। 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के नहीं आता है, 6 के में भी नहीं आता है, 7 के में नहीं आता है, 8 के में भी नहीं आता है। अब फिर नेक्स्ट किस में आता है? 9 3 27 और फिर आपका और किसी में नहीं आएगा, 27 1 27। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर निकल गए 27 के? फैक्टर निकल गए आपके 1, 3, 9 एंड देन 27। ये किसके फैक्टर थे बच्चों? 27 के। उसी तरह नेक्स्ट है आपका ई पार्ट, जिसमें दिया है आपके पास 12। तो 12 का जब बच्चों आप फैक्टर निकालोगे तो फर्स्ट वैसे ही हो जाएगा, 1 × 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2 के टेबल में आता है तो 2 6 12। ठीक है, अब 3 के टेबल में देखो, 3 4 12। 4 के टेबल में आता है 4 3 12। 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 2 12। 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, 9 के में भी नहीं, 10 के में भी नहीं। अब किस में आएगा आपका? 12 1 12। ठीक है, तो अगर इसके फैक्टर आपसे पूछें तो कौन से फैक्टर आ गए? 12 के फैक्टर आ गए बच्चों आपके 1 2 3 4 6 एंड देन 12। ये क्या है? 12 के फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ पार्ट, जिसमें क्या दिया है आपके पास 20। तो 20 की जब आप फैक्टर निकालोगे बच्चों तो 1 मल्टीप्लाई बाय वैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई अगर 10 करते हो तो 2 10 कितना होता है? 20 होता है। अब 3 के टेबल में देखो, 3 के टेबल में आता है 20? नहीं आता। हाँ, वेरी गुड। अब 4 के टेबल में भी नहीं आता। 5 के टेबल में 5 4 20। 4 के टेबल में भी आता है बच्चों, 4 5 ठीक है, आप 4 ऊपर लिख देना और 5 नीचे लिख देना। ठीक है, 4 5 कितना होता है आपका? 20 होता है। ठीक है, अब 5 के टेबल हो गया। 6 के में आता है 20? नहीं आता है। 7 के में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है। अब 10 में आता है, 10 2 20 और फिर 21 20। तो आंसर जो आपका आ जाएगा बच्चों 20 जो के जो फैक्टर हैं वो आपके आ जाएंगे 1 2 4 5 10 एंड देन 20। ठीक है, तो ये आपके क्या है? 20 के फैक्टर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जी पार्ट इसका, जिसमें क्या है 18 दिया गया है नंबर। ठीक है, तो 18 के फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले 1 × 18 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 18। ठीक है, 2 9 कितना होता है बच्चों? 2 9 होता है आपका 18। अब 3 के टेबल में देखो, 3 6 18। 4 के टेबल में देखो, 4 के टेबल में आता है 18? नहीं आता है। फिर 5 के टेबल में आता है? 5 के टेबल में भी नहीं आता है। फिर आता है आपका 6 के टेबल में, 6 3 कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। फिर 7 के में भी नहीं आएगा, 8 के में भी नहीं आएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? 9 2 18 और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 18। ठीक है,
तो अगर आपसे फैक्टर पूछें कि 18 के फैक्टर, तो फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों इसके? 1, 2, 3, 6, 9 एंड देन 18। तो ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एच पार्ट, जिसमें क्या दिया गया है आपके पास? 23। क्या दिया गया है बच्चों? नेक्स्ट एच पार्ट है आपका, जिसमें दिया गया है आपके पास 23। अब बच्चों जो 23 नंबर है हमारा, वो अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी में नहीं आता। तो 1 23 23 और 23 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 23। तो अगर 23 के फैक्टर आपको बोले निकालने के लिए, तो 23 के फैक्टर आ जाएंगे बच्चों 1 और 23। ठीक है, तो इसके दो ही फैक्टर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आई पार्ट, जिसमें है दिया हुआ आपके पास 36। अब 36 के फैक्टर जो हैं वो आपको निकालने हैं। तो फर्स्ट तो वैसे ही हम करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 में देखो कि 2 में कहाँ पे आता है? 2 नहीं होगा। 2 16 जा नहीं, 2 17 जा नहीं होगा, 2 18 जा कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के टेबल में देखो 36 आता है या नहीं आता? तो 3 के टेबल में भी आता है। 3 10 जा होता है आपका 30। ठीक है, 3 11 जा कितना हो जाता है आपका? 33। 3 12 जा आपका कितना हो जाता है? 36। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 के टेबल में देखो कि 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है? तो 4 के टेबल में भी आता है। कहाँ पे आता है बताओ? 4 9 जा 36। ठीक है, अब 5 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता है। 6 के में 6 6 जा 36। 7 के टेबल में नहीं आता है। 8 के टेबल में भी नहीं आता है। 9 के टेबल में आता है। 9 4 जा 36। 10 के में नहीं आता है। 11 के में भी नहीं आता है। 12 के टेबल में आता है। 12 3 जा 36। अब 13 के टेबल में देखो नहीं आता है। 14 के नहीं आता है। 15 के भी नहीं आता। 16 के भी नहीं आता। 17 के भी नहीं। अब आता है आपका 18 के टेबल में। 18 2 जा 36 और 36 1 जा आपका क्या हो जाएगा? 36। तो 36 के आपके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो ये आपके किसके फैक्टर हैं? 36 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। क्या क्वेश्चन है आपका? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। आपने क्या लिखना है? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। ऑफ, अब आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है? 5 है। ठीक है, तो बच्चों इसके जो मल्टीपल है वो कहीं तक भी जा सकते हैं। 900 800 600, मतलब आगे तक, काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, जहाँ तक आपसे पूछे गए हो। बट अभी हमारे से कहाँ तक पूछे गए हैं? फर्स्ट 5 पूछे गए हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25।
तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आपका, जिसमें दिया गया आपके पास नंबर 8। तो इसका भी हम इसी तरह निकालेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 6, सॉरी 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 30 और 8 5 ज़ा 40। तो ये क्या आ गया, आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल आ गए, किसके, 8 के। अब नेक्स्ट है आपके पास इसी तरह 9। तो 9 के भी आपने क्या करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं। सी पार्ट है आपके पास 9। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो ये थे आपके सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपने क्या करना था, फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने थे। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका कि मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। आपको क्या करना है, कॉलम 1 की जो नंबर दिए गए हैं उसको कॉलम 2 के साथ मैच करना है, जो इसका क्या होगा, एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे 35 का पूछा है, तो बच्चों ये क्या है, 35 जो है आपका मल्टीपल है किसका, 7 का। 7 जैसे आपको एग्जाम आंसर देखो कैसे हो जाएगा, जब आप 7 5 ज़ा करते हो तो 7 5 ज़ा कितना होता है आपके पास, 35। तो किसका मल्टीपल हो गया ये, 35 का, कौन, 7। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है 15। तो 15 का फैक्टर क्या है आपका, 30 है। कैसे, 15 2 ज़ा जब हम करते हैं तो 15 2 ज़ा हमारे पास क्या निकलता है, 30। तो फैक्टर ऑफ 30 का कौन हो जाएगा आपका, 15। ठीक है, तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड जो आपका पार्ट है, उसका आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट। कौन सा हो जाएगा उसका आंसर आपका, डी पार्ट। अब थर्ड है 16। तो 16 जो है वो मल्टीपल है बच्चों, किसका, मल्टीपल ऑफ 8। जब आप मल्टीपल करोगे 8 2 ज़ा कितना होता है आपके पास, 16। ठीक है, तो सी जो ऑप्शन, थर्ड जो आपके पास ऑप्शन है, इसका जो आपके पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 20। ठीक है, 20 का इस पेज में देख लो कुछ नहीं है। ठीक है, 17 तो आता ही नहीं है किसी भी चीज में। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 50 या फैक्टर ऑफ 20। तो फैक्टर ऑफ क्या निकल जाएगा आपका, 20। और 25 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 50। किसका हो जाएगा बच्चों, फैक्टर ऑफ 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों आपके पास फोर्थ क्वेश्चन कि फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। ठीक है, 9 के ऑल मल्टीपल निकालने हैं आपको अप टू 100, मतलब जो 100 से क्या रहे, कम रहे। ठीक है, तो जब आप 9 के मल्टीपल निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 9 के मल्टीपल निकालने हैं आपने। क्या क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड ऑल मल्टीपल। क्या बोला है बच्चों, फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, देखो जब आप क्या करोगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27,
इसका आपको एक ट्रिक बताऊं 9 का टेबल का, जिस बच्चे को नहीं भी आता होगा उसको भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपने क्या लिख लिया 9, फिर आपने क्या लिखा 8, फिर आपने क्या लिखा 7, अब आप लिख दो 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अब यहां से चल पड़ो 9, ठीक है, 8 7 6 5 4 3। देखो ऐसे ही आता है ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 9 का टेबल जो है वो हमारे पास इसी तरह आता है। ठीक है, तो 9 10 जा कितना हो गया 90, बट हमारे से पूछा है 100 से कम। तो जब हम 9 11 जा करेंगे तो 9 11 जा आपके पास कितना होता है 99। अब ये क्या है 100 से कम है, बट अगर बच्चों आप 9 12 जा कर दोगे तो 9 12 जा क्या हो जाएगा 100 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हमें जो था हमें निकालना था कि 9 के जो मल्टीपल हैं क्या होने चाहिए 100 से कम होने चाहिए। तो 100 से कम जो है आपके 9 के मल्टीपल वो कौन कौन से आ जाएंगे 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99। तो ये आपके क्या थे 9 के अप टू 100 तक थे। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 3.1। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.2। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।